हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 17 अन्याय के विरोध में का अभ्यास देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। का क्वेश्चन है, जूलिया कौन थी? लेखक ने उसे अपने कमरे में क्यों बुलाया? तो बच्चों, हम इसका उत्तर लिखेंगे। जूलिया लेखक के बच्चों की गवर्नेंस थी। लेखक ने उसे अपने कमरे में उसकी तनख्वाह का हिसाब करने के लिए बुलाया। नेक्स्ट है बच्चों, लेखक ने जूलिया को किस काम के लिए रखा था? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक ने जूलिया को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा था। नेक्स्ट है बच्चों, जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? तो उत्तर है, जूलिया को लेखक ने 11 रूबल दिए। घ क्वेश्चन है, तनख्वाह प्राप्त करने पर जूलिया ने लेखक का धन्यवाद क्यों किया? तो बच्चों, इसका उत्तर है, तनख्वाह प्राप्त करने पर जूलिया ने लेखक को धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि वह पहला मालिक था जिसने उसे तनख्वाह के रूप में पैसे दिए थे। अन्य किसी ने उसे कोई पैसा नहीं दिया था। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। लेखक जूलिया को क्या सबक सिखाना चाहता था? तो इसका उत्तर है बच्चों, जूलिया बहुत ही सीधी और दब्बू लड़की थी। लेखक उसे दुनियादारी और अन्याय के विरोध में स्वर उठाने की बात सिखाना चाहता था ताकि वह इस निर्मम, कठोर तथा हृदयहीन संसार का डटकर सामना कर सके, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों एवं अन्याय का विरोध कर सके। वह उसे बताना चाहता था कि संसार में दब्बू तथा बोधे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा। नेक्स्ट है बच्चों, जूलिया द्वारा धन्यवाद कहे जाने पर लेखक गुस्से से क्यों उबल पड़ा? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। जूलिया द्वारा धन्यवाद कहने पर लेखक गुस्से से इसलिए उबल पड़ा क्योंकि वह आश्चर्यचकित रह गया था कि उसने जूलिया की लगभग सारी तनख्वाह काट ली थी। उसे खरी खोटी भी सुनाई। इस पर भी उसने विरोध न करके उसका धन्यवाद ही किया। तो यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी जिसके कारण लेखक गुस्से से उबल पड़ा। ग क्वेश्चन है, इस कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो हम बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे। इस कहानी के द्वारा लेखक ने संदेश दिया है कि हमें भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू तथा बोधा नहीं बनना चाहिए कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है हम उसका विरोध न करें, बस चुपचाप सारी ज्यादतियां सहते जाएं। हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी होगी क्योंकि हमारे संसार में दब्बू तथा बोधे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इन मुहावरों के अर्थ दे दिए हैं। अर्थ समझते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। चेहरा पीला पड़ जाना, मायूस हो जाना। तो इसका वाक्य लिखेंगे बच्चों। तनख्वाह काट लिए जाने की बात सुनकर जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। आंसू छलक आना, रोने को होना। वाक्य, बहन की विदाई का समय आते ही भाई की आंखों से आंसू छलक आए। गुस्से से उबलना, बहुत अधिक क्रोध आना। वाक्य, रमेश के बेंच तोड़ने पर अध्यापक गुस्से से उबल पड़े।
क्रोध पर ठंडे पानी के छींटे मारना, क्रोध को शांत करना। इसका वाक्य है बच्चों, छोटे बच्चे की मुस्कान बड़ों के क्रोध पर ठंडे पानी के छींटे मारने का काम करती है। दांतों और पंजों के साथ लड़ना, पूरी ताकत और साधनों के साथ लड़ना। इसका वाक्य है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को अन्याय के विरोध में दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। अगला है बच्चों, विपरीत शब्द लिखें। नुकसान फायदा, अन्याय न्याय, झूठ सच, भीरू साहसी, विरोध पक्ष, बीमार स्वस्थ। नेक्स्ट है बच्चों, समानार्थक शब्द लिखें। तनख्वाह वेतन, इतवार रविवार, अचरज हैरानी, मालकिन स्वामिनी, छुट्टी अवकाश, हफ्ता सप्ताह, नुकसान हानि, माफ क्षमा। तो बच्चों पाठ 17 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।